मित्रों, आप सबको नमस्कार। अपने कॉलेज यूट्यूब चैनल SRBGNR GDCA कम्मम लैंग्वेजेस 2 पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रथम सत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कहानी कथा सिंधु भाग से पर्दा नामक कहानी समझाने जा रहा हूं। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं पीपीटी की सहायता लिया हूँ। इसके लिए पीपीटी बनाया हूँ और पीपीटी में यह भी पर्दा यूट्यूब चैनल से एक सिनेमा भी आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओके, अब हम जा रहे हैं सीधा जो पीपीटी इस लेसन के लिए बनाया गया उसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। ओके, ये पीपीटी है। मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ाने जा रहा हूं। यस, इसको मैं इस कोने में राइट। सत्र 1 सेमेस्टर 1 बोलते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को हिंदी द्वितीय भाषा है। द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने के वास्ते गद्य दर्पण नाम से और कथा सिंधु, गद्य दर्पण और कथा सिंधु नाम से एक किताब आपके लिए निर्धारित है। ये पाठ्यक्रम है। ओके, इस कथा वस्तु से पर्दा नामक कहानी, इसके कहानीकार यशपाल। ये भाग 1 आप लोगों के लिए सुविधा के वास्ते मैंने 2 भागों में इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। तो इस पार्ट 1 में भाग 1 या पार्ट 1 में आप लोगों को कहानी का परिचय और यूट्यूब चैनल में प्रस्तुत यूट्यूब सिनेमा, ये दोनों आपके लिए अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सो प्रस्तुतकर्ता ए सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनमस कॉलेज खम्मम। ओके, आप लोग यूट्यूब चैनल में देखिए कि चैनल का नाम है SRBGNR GDC ये KMM लैंग्वेजेस 2 और मेरा पर्सनल भी है सांबशिवराव अतोटा। इन 2 चैनलों पर आप लोग इस पाठ को, इस कहानी को आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सर, यहाँ पर देखिए पर्दा यशपाल है कहानीकार। भाग 1 आपके लिए अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानीकार का चित्र, यहाँ पर कहानीकार का चित्र आप लोग देख सकते हैं। ये यशपाल है, कथाकार यशपाल। कहानीकार भी बोल सकते, कथाकार भी बोल सकते। ओके, और यहाँ पर भारतीय सरकार के द्वारा या भारत डाक के द्वारा उनके लिए यह मान्यता मिली है। उनके नाम से स्टैंप भी रिलीज की गई है। ओके, उसके बाद देखिए यशपाल की जो कहानियां हैं उसको लेकर ये इस प्रकार अध्ययन के लिए और पढ़ने के लिए उसमें जो सार है उसे ग्रहण करने के लिए ये एक कहानी रोज, हर रोज एक कहानी, यशपाल की कहानी यहाँ पर पठन किया गया था। ओके, इसका मतलब यशपाल जो है अपने समाज से जुड़े हुए महान लेखक है। ओके, प्रगतिशील है। ओके, और इस संसार को और समाज को, भारतीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज से माने यथार्थ कथा वस्तु को ग्रहण करके या स्वीकार करके इन्होंने कहानियों की प्रस्तुत की है। इसलिए रोज एक कहानी इनकी
पठन किया तो वह हमारे लिए अपने भारतीय समाज को हम आसानी के साथ समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आ रहे हैं पर्दा यशपाल, कहानीकार का नाम यशपाल, कहानी का नाम पर्दा। तो पर्दा का अर्थ यहाँ पर विशेष रूप से या प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है, प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। और किसके लिए स्वीकार किया गया है यह सब इसमें देखेंगे। ये सांकेतिक अर्थ में लिया गया है। ओके, कहानी का परिचय। पर्दा कहानी की विशेषता इसके यथार्थ चित्रण में है। पर्दा कहानी की विशेषता यानी इस कहानी की एक अपनी एक विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? यथार्थ चित्र, जो अपने समाज में घटी हुई घटना को, समाज में घटी हुई घटना को स्वीकार करके कथा वस्तु के रूप में लेकर यहाँ पर यथातथ प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए थे। इसलिए यह यथार्थ चित्रण के रूप में माना जाता है। इसमें लेखक एक निम्न मध्यवर्गीय मुसलमान परिवार को केंद्र में रखकर रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्र है। यहाँ पर भी एक स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसको थोड़ा सुधारेंगे प्लीज, मैं कोशिश करूंगा। ओके, कोई बात नहीं, उसको मैं सुधार के आप लोगों को सॉरी राइट, खड़े कर देने वाला चित्र है। माने इस चित्र को देखने से या इस कहानी को पढ़ने से हम रोमांचित हो जाते हैं, माने दुखित हो जाते हैं, दुख भर। माने सब लोग यह कहानी मेरी ऐसे समझने लगे, सबके सब अपने आप को इस कहानी में प्रवेश करने की मजबूर करते हैं। एक हर एक व्यक्ति की कहानी है, हर एक व्यक्ति में हम भारतीय समाज में रहते हुए इस प्रकार का जीवन यापन करने वालों को, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। इसलिए यह केवल पर्दा में पीर बख्श की कहानी ही नहीं, यह भारतीय समाज में रहने वाले मुसलमानों की ही नहीं, हर एक समाज से जुड़े हुई कहानी है। सब लोग अपने आप को यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए सब लोग एकदम उसमें लीन हो जाते हैं। पर्दा वास्तविक रूप में व्यंग्य है और व्यंग्य यशपाल जी का प्रिय चित्र है। व्यंग्य माने यहाँ पर एक प्रकार की क्रिटिसिज्म है। व्यंग्य का मतलब सीधा आप लोगों को ये समझाने के लिए, इसके लिए माने भिन्न प्रकार के अर्थ है, आप लोग इसको आसानी के साथ स्वीकार करके समझिए। व्यंग्य मतलब माने यहाँ पर समाज में जो वास्तविक घटना घटी है या घट रही है, समाज में इस प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं। इन माने पीर बख्श जैसे या निम्न मध्यवर्गीय परिवार, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या बौद्ध, किस धर्म से संबंधित यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ उस रूप में हमें थोड़ा अग्रसर किए थे। कहने का मतलब केवल एक धर्म से संबंधित परिवार में ही नहीं, कोई भी धर्म में इस प्रकार का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। शायद उन्होंने ये यथार्थ चित्र देखा होगा, इसलिए प्रस्तुत किए थे। तो व्यंग्य करना माने उसके प्रति, उसको वास्तविक स्थिति के बारे में मालूम होते हुए भी बढ़ावे के लिए या प्रेस्टेज इश्यू के रूप में, प्रतिष्ठा, हिंदी में प्रतिष्ठा बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेस्टेज, ओके, फॉल्स प्रेस्टेज जिसको बोलते हैं झूठा, ओके, झूठा प्रतिष्ठा, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉल्स प्रेस्टेज। मरे तेलुगु में भी అనవసరపు आर्भाटम, ओके, दीनिक भाई फॉल्स प्रेस्टेज के रूप में यह चित्रित करने के लिए कोशिश किए थे। इसलिए यहाँ पर यह यंग है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना धन है ना दौलत है, लेकिन उस खानदान की अच्छे नाम है, अच्छे परिवार है। माने एक जमाने में वे लोग अच्छे खानदान के माने रहन सहन के लोग थे और उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। ओके,
लेकिन अभी उसकी स्थिति ये नहीं है। सो वास्तविक स्थिति के बारे में जानते हुए भी यहाँ पर पीर बख्श जो है उनके खानदान के नाम पर आगे चलने के लिए तैयार होते हैं। उसकी उसके कारण क्या है, वो अपने माँ और बाल बच्चे को नहीं खिला पाता है, खाना तक भी नहीं खिला पाता है, कपड़े तक भी नहीं दे पाता है। ओके, जब हम वास्तविक परिस्थिति को समझ पाएंगे तब हम ये प्रतिष्ठा के रूप में नहीं ले पाएंगे, फॉल्स प्रेस्टीज में नहीं जाएंगे। तो इसी को जानना होगा। ओके, तो इस प्रकार के व्यवहार के लोगों पर या इस प्रकार के समाज पर यह व्यंग्य कर रहा है। ओके, इसमें चौधरी पीर बख्श की गरीबी और समाज में उनकी दयनीय स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। व्यंग्य का मतलब यहाँ पर माने उसे क्या है, डांटना वगैरह या नहीं, लेकिन वहां पर ये एक प्रकार की गरीबी में है और समाज में उसकी दयनीय स्थिति है। सब लोग जानते हुए भी सबके सब अनजान के रूप में सब लोगों के साथ वे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि अपने गरीबी को छिपाकर रखते हैं। ओके, इसलिए यह अत्यंत मार्मिक चित्र के रूप में हमें हम समझ सकते हैं। मार्मिक माने हृदय को छू लेता है। ओके, लेकिन उस प्रकार गंभीरता पूर्वक व्यवहार करना भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, माने ज्यादातर बहुत दिनों तक इस प्रकार गंभीरता पूर्वक व्यवहार करना भी कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा, कितना संघर्ष किया होगा अपने दिल के अंदर। ओके, तो समाज में तो यह भी यहाँ पर इसलिए यह मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। ओके, ये सब कुछ मैंने गरीबी को छिपाकर रहने का प्रयास इन्होंने ये किया था, उसकी वजह से यह बहुत मार्मिक बन जाता है, अत्यंत दयनीय बन जाता है। और उसके आगे आगे चलते हुए उनकी खानदान की प्रतिष्ठा का प्रतीक पर्दा है। ओके, पर्दा क्या है, माने कर्टन। पर्दा का मतलब कर्टन, जो डोर कर्टन जो है माने दरवाजा पर लगाते हैं, कौन बड़े लोग लगाते हैं, बड़े खानदान के लोग लगाते हैं। माने उसके घर के अंदर जो हो रहा है, घर के अंदर रहने वाले माने जो बाल बच्चे हैं, जो स्त्री है, वे माने बाहर तक नहीं आ पाएंगे और बाहर के लोगों से माने वो लोग नहीं मिल पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। यह एक प्रतिष्ठा के रूप में, प्रेस्टेज के रूप में लिया गया था। ओके, पर्दा। तो जिसके घर पर ये पर्दा होगी वह क्या है, तो प्रतिष्ठित परिवार या अच्छे खानदान के लोग के रूप में माने जाते हैं। यही प्रथा यही प्रथा समाज में चल रही थी। इसलिए यहाँ पर अपने पीर बख्श भी गरीबी में रहते हुए भी खाने के लिए ना चावल भी नहीं है और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। ओके, और घर की सारी चीजें जो गिरवी रखते हैं, घर की सारी चीजें जो है गिरवी रखते हैं। इतनी गरीबी में रहते हुए भी वे फॉल्स प्रेस्टीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने बार बार खानदान को याद करते हैं। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोग भी वैसे उसी रूप से उसे मैंने समझने के लिए कोशिश किया करते थे। इसलिए यहाँ पर उनकी खानदान की प्रतिष्ठा का प्रतीक पर्दा माना गया। जब उस काबुली वाला सेठ जो है आके उस पर्दा को हटाते हैं, एकदम गिराना या हटाना, ओके, खींचते हैं, उसी वक्त वह सब कुछ खुल जाता है। माने घर के अंदर कुछ भी, एक चीज भी दिखाई नहीं देता है। घर के अंदर रहने वाले माँ और बाल बच्चे और पत्नी जो है माने एक अपमानित रूप में वहां पर दिखाई देता है। क्योंकि बाहर से देखने के लिए पर्दा अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। तो एक अपमान के रूप में सब कुछ खुल जाता है वहां पर, राइट। इसलिए इसको यहाँ पर प्रतिष्ठित
रूप में मैंने छिपा कर रखने के लिए इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन वास्तविकता को हम ज्यादा समय तक या बहुत काल तक नहीं छिपा सकते, यह भी वास्तविकता है। अतः शीर्षक अत्यंत सार्थक है। यहाँ पर यशपाल जी ने जो शीर्षक दिए थे पर्दा नाम से, यह बहुत सार्थक बन जाता है। यहाँ पर देखिए, आर्थिक अभाव में भी चौधरी के द्वारा खानदान की झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया गया है वह अत्यंत हृदय स्पर्शी है। ओके, मैंने आर्थिक अभाव है, उसके पास क्या नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है। ओके, जो उपयोग में वे मानते हैं चीज घर की, सब कुछ ले जाके गिरवी रखकर उस दिन के लिए पैसा लाते हैं, गिरवी रखकर पैसे लाते हैं, और खाना वो भी पेट भर नहीं खिला पाता है, लेकिन बाहर लोगों से बोलते हैं कि आज अपने घर में बिरयानी बन रही है, देखिए। लेकिन इस प्रकार की होड़ में नहीं जाना चाहिए। इस कहानी को पढ़ने से यही मालूम होता है, चौधरी के द्वारा खानदान की झूठी प्रतिष्ठा को बोलते हैं फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसमें हमेशा वे कोशिश करते रहते हैं, वे अच्छे खानदान के लोग हैं करके। ओके, कभी भी वे अपनी वास्तविक स्थिति को सामने लाने का प्रयास नहीं करते। ओके, वास्तविक स्थिति को छुपा कर रहने के लिए बार बार कोशिश करता है, इसलिए यह अत्यंत प्रदेशवर्षी कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर पहले आप लोग, मैं ये YouTube चैनल सिनेमा देख लीजिए, बाद में हम नेक्स्ट भाग 2 में ये देखेंगे। खाने के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करते बेटा, चलो मुंह खोलो।
मम्मी मम्मी आज प्लेट नहीं है। नहीं बेटा, वो पड़ोस में दी है। रिश्ता आया है उनके घर पे। ना मुराद, दूसरों का भी तो सोचा कर। अरे छोड़ो बच्चे को, भूखा है बेचारा। बच्चा है कि इबली? हाय रे मेरे फूटे करम, कभी इसी फकीर को भूखा नहीं रखा ये दिन देखने के लिए। राम राम चौधरी साहब। राम राम। अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? आजकल तो आप ईद का चांद हो गए। क्या करें, ये कमक लोग अरे अपनी रखेल बना के छोड़ा है, वक्त ही नहीं मिलता। आज थोड़ा वक्त मिला तो सोचा कि बच्चों के लिए बिरयानी बना लें। बिरयानी मैं तो जल्दी में नहीं करता हूँ। ओ पठान साहब। राम राम पठान साहब। चौधरी चौधरी साहब, मैं बस वही कह रहा था कि चौधरी साहब घर पे नहीं है। वो अभी अभी नलके की तरफ गए। अरे सलाम चौधरी साहब। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम पठान साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब आप चौधरी साहब को ढूंढ रहे हैं क्या? वो मैंने अभी आपको उस तरफ जाते देखा इसलिए। तुमने देखा फिर बख्श को? वो भी आए थे ना पानी भरने, घर में बिरयानी बना रहे। फिर मैं अपने काम में मशरूफ हो गया। साहब वो नहीं है। कल पकड़ेंगे खबीज को। अनाज खत्म हो गया है। कल से एक चूल्हा नहीं मिलेगा। ऐसे आंखें चुराने से क्या होगा? कल जब लड़कियों की शादी। मस्ती करो। रोज रोज के गाने हमसे बर्दाश्त नहीं होते। मैं तो बस यूं कह रही थी। पता है क्या कहना चाहती है, लेकिन हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा मेहनत वसूली का काम नहीं किया, चाहे मौत की गुनाह। बच्चों को भी इसमें उनका क्या कसूर है? यही कि आप उनके बाप हैं। सोचा बेटा, सो जा। चैन पड़ गया तुम लोगों को। लाइए अम्मा, मुझे दीजिए। मम्मी, या अल्लाह,
जल्दी? हाँ, वो कल कुछ काम रह गया था तो। ओह अच्छा अच्छा, आज क्या है आपके साथ? अरे बड़े बाबू, कहिए। मिस्टर पीरबख्श चौधरी, मैं आपका ही रिकॉर्ड देख रहा था। पिछले 4 सालों से आप आयरन पेशगी की डिमांड करते हैं, उनमें से वापस ना कर पाने की वजह से वो रकम आपकी तनख्वाह में से कटती है। पिछले 3 महीनों से आप इस सरकारी पुलिस में सुधार ले रहे हैं। अब आप किस मुंह से एडवांस मांग रहे हैं? मेरा कहा मानिए, सुपरवाइजर रिटायरमेंट ले लीजिए। अब खड़े क्या हैं? जाइए। जी सर। अरे बड़े बाबू, नहीं हुआ कुछ। किसी को ना खाना है तो ना खाए। आइए, ये लड़का हुआ है। भैया, ट्यूबलाइट मिलेगा क्या यहाँ पे? 250 तो एक्सपेंसिव है। और तो नहीं पता। तो क्या चाहिए तुमको? ये चूहे मारने वाला 10 रुपए। बोलिए। ऐसे नहीं तो क्या खान बनाने हैं? साले लकड़ी के वो तो यहाँ नहीं है पठान साहब। हमको पता है वो यही है। जनानियों के आड़े छुपता है बेगैरत इंसान। पठान साहब, आप यहाँ से चले जाइए। हम खानदानी लोग हैं, झूठ नहीं बोलते। अगर तुम खानदानी होते
तो ऐसे हमारा पैसा मारते। खुदा के वास्ते अब चले जाइए पठान साहब, वो पैसों का इंतजाम करने के लिए ही गया है। ठीक है, अगर तुम खुदा का वास्ता देते हो तो हम जाता है, मगर याद रखना अब की बार अगर पैसा नहीं मिला तो उस कुत्ते की खाल खींच के ले जाऊंगा। की चीज है, देखिए अगले महीने की 1 तारीख को सर आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमारे पुरखे भी आपकी खानदान की खिदमत में थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं गरीबी ने कमर तोड़ के रखी है और फिर दाल रोटी के काम भी आसमान छूने लगे और इसमें
करूंगा। वीरवक्ष, वीरवक्ष, साला खबीस की औलाद औरत के पल्लू में छुपता है। बेगैरत, मुझसे गलती हो गई, माफी मेरी आ गई। रहम कीजिए मेरे बच्चों पर। चुप चुप, कोई जलील आदमी। बीवी बच्चों का वास्ता मत दे हमें, हमारा भी बाल बच्चा है। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते आपका पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। बस कुछ और। अब कोई मोहलत नहीं। जब पैसा देना नहीं था तो लिया क्यों? हरामी, हमारा पैसा मारेगा? हमारा नहीं पढ़ाता। बदजात चोर, पैसे नहीं है तो बिरयानी कैसे खाता है? घर पे पर्दा लटका के शरीफ जाना कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। नहीं, पैसा गहना बर्तन कुछ भी। आपको कुछ लेना ही तो बस मेरी खाल खींच लीजिए। हम तुम्हारी खाल का क्या करेगा? इससे तो हमारी जिंदगी भी नहीं बनेगी। तुम्हारी खाल से तो ये पर्दा अच्छा।
देख लिया ना? ओके, तो अब बताइए ये चित्र देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा? ये चित्र देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा? ईरबड अपने परिवार को यहाँ पर आगे माने कुछ खाने के लिए देना चाहते हैं, हर दम हर प्रयास वे कोशिश करते रहते हैं। ओके, लेकिन वे अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए काबुली वाला पठान के सामने उसे अपमानित होना पड़ता है। किसके कारण? धन के अभाव में रहते हुए भी झूठा प्रतिष्ठा का रूप धारण करके उन्होंने रहना चाहा था। झूठा प्रतिष्ठा मीन्स फॉल्स प्रेस्टेज से वे जीना चाहते थे, वे जिए थे, इसलिए उसे उनके जिससे उन्होंने पैसे उधार लिए थे, पठान काबुली वाला पठान से पैसे उधार में लिए थे, वो वापस नहीं कर पाता है, इसलिए अपमानित होना पड़ता है। अंत में जब उस पठान घर का जो पर्दा जो है उसे हटाता है या खींच लेता है, तब सब कुछ खुल जाता है, मालूम होता है। इसलिए मैंने अब उसे पर्दा वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में पठान को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। इसे अपमानित करना इसका उद्देश्य नहीं है। वैसे ही मैंने उसका जो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा ये हो जाता है, इसलिए वे वहां से निकल जाते हैं। तो इस कहानी को आप लोग अभी हम इसको